तो जगत में नाम पुत्री के कारण हो या पुत्र के कारण हो, प्रयास कीजिए कि वो जो बालक है उसके अंदर ये मेधा हो, ये क्षमता हो। राम और रावण ये दोनों प्रतीक हैं। राम इच्छाओं से मुक्त करने वाले हैं और रावण इच्छाओं के पाश में है। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है और राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। भारत को जानती नहीं है, अभी मीरा को जानती नहीं है। अगर पात्रता मीरा जैसी हो तो दुनिया के हर विष को अमृत बन जाना ही पड़ता है। तो जगत में नाम पुत्री के कारण हो या पुत्र के कारण हो, प्रयास कीजिए कि वो जो बालक है उसके अंदर ये मेधा हो, ये क्षमता हो। अन्यथा तो बेटा तो विश्रवा का रावण भी था, क्या नाम हुआ? कोई नाम ही नहीं हुआ। मंदोदरी के नाम से अभी भी हम लोग आदर पूर्वक पंचकन्याओं में उनका सोच करते हैं। अब फिर आप पूछेंगी, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है वो पूछेंगी फिर पुत्रों का इतना बोलबाला क्यों है? पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। या देखो, जो पुत्रों के मां बाप हैं वो भी बैठे होंगे। लड़कों के घर और लड़कियों के घर बिल्कुल अलग है। लड़कियों के घर में आप देखिए सुरुचि है, एकदम सब चीजें करीने से हैं। उनके कक्ष में भी जाइए लड़कियों के में तो ऐसा लगता है किसी सलीकेदार जगह पे आए। और बहुधा लड़कों के कमरे में जाइए, ऐसा लगता है पानीपत की चौथी लड़ाई यहीं घटित हुई थी और अब थोड़े से अवशेष शेष बचे हैं। इधर जूता पड़ा हुआ है, इधर जीन्स पड़ी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। लड़कियों के घर में होली दिवाली देखिए आप, आपको कहना नहीं पड़ेगा, दीपावली पे अल्पना सजाने के लिए लग जाएंगी वो। और लड़का बनी बनाई बिगाड़ देगा। देखी नहीं मैंने, हाँ पैर पड़ गया, मां चिल्लाएगी गंवार में इतनी देर से लगी पड़ी थी, फिर पैर पड़ गया उसका। यह आवश्यक नहीं है, कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा मैं आपकी। ये जो सवाल आपने पूछा, ये क्यों पैदा हुआ कि पुत्र होना ही चाहिए? क्योंकि हम सबने अपनी संतानों को LIC समझ रखा है। दवाई कभी मीठी नहीं होती, दवाई तो कड़वी होती है। हम सबने मान रखा है कि बेटा बड़ा होगा तो आपको पालेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करिए अपना जीवन, अपना पैसा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आप में इन्वेस्ट करेगा। इसकी चिंता मत करिए, बुढ़ापे की चिंता मत करिए, इनके भरोसे बुढ़ापा मत बिताइए। जिनके कोई पुत्र नहीं है उनका भी बहुत शानदार बुढ़ापा बीत रहा है। देख लो भारत में सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ भाई, कोई बेटा बेटा नहीं है, अब आराम से बीत रहा है शानदार वाला। और कलकत्ते में भी बीत रहा है, कोई बेटा नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। रतन टाटा का बहुत अच्छा बीता है, बहुत शानदार। और नाम नहीं लेना चाहिए, कैसे उद्योगपति भी हैं जो 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, लड़का कार चलाता है उनका, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत लोगों को कपड़ा पहनाते हैं। वो साइन कर दिए थे तो बचा ही नहीं मामला, लड़का ही ले गया सारी कंपनी। संस्कार देने के ऊपर है कि आपने दिया क्या है। और अपने बच्चों को अपनी LIC मानना बंद करिए। ये जो आप सोचते हो कि मैंने इनमें इन्वेस्ट करा है, अगर इन्वेस्ट करा है तो फिर तो ये कंपनी है, शेयर डूब भी सकता है और शेयर बच भी सकता है। और अगर संस्कार दिया है तो इनके पास अगर 1 रोटी भी होगी तो पहली आपको खिलाएंगे, खुद बाद में खाएंगे। यह जो चिंता आपको है, उद्योगपति लोग बैठे हैं, आपका काम उद्योग चलाना है, आपका काम है अधिकतम लोगों को तक रोटी पहुंचाना, बहुत बड़ी कंपनी खोलना। आज आप 5,000 करोड़ का काम कर रहे हैं, ईश्वर करे 50,000 करोड़ का करें। हम तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं देख के। कहीं भी किसी का यश फैल जाए तो बड़ा आनंद आता है। भारतीय व्यापारी दुनिया में कहीं जाए परम आनंद प्राप्त हो जाता है, मुझे तो आनंद आ जाता है। लेकिन यह सोचना कि अगली पीढ़ियां आप पर निर्भर है या आप अगली पीढ़ी पर है, यह मूर्खता है। कलकत्ता के एक सेठ जी एक दिन मुनीम से बोले कि मुनीम जी मन तो बड़ी चिंता हो रही है। मुनीम जी बोले कहीं होगा? बोले मैंने कल हिसाब लगाया, 6 पीढ़ी तक का तो पैसा है, 7वीं कैसे खाएगी? मुनीम जी हंसने लगे। मुनीम जी कहने लगे अब मैं क्या बताऊं? सेठ जी बोले चिंता आपको करनी चाहिए, आप मुनीम है मेरे। तो उन्होंने कहा कि कुंडली दिखा लेते हैं एक बार आपकी, गांव के पंडित जी को। तो बोले चलो कल दिखा लेंगे। बोले नहीं आज ही चलो, 10 बज रहे थे। तो बोले चलो। तो बोले पंडित जी के लिए कुछ ले चलें, भोजन ले चलें। तो भोजन मंगवा लिया कहीं से बनवा के, और सेठ जी और मुनीम जी दोनों चले पंडित जी के घर। बड़ा आनंद आएगा आपको।
पंडित जी के दरवाजे पर आवाज लगाई, पंडित जी। तो उनकी पत्नी बाहर निकल के आई। बोले सेठ जी प्रणाम। मुनीम जी प्रणाम। कैसे? बोले भाभी जी वो पंडित जी हूं तो जरा पत्रा दिखवाना था। बोले भाई साहब वो तो एक यज्ञ कराने गए थे किसी के यहाँ, वहां से आके सो गए हैं भोजन करके। बोले जगा दीजिए, कहिए सेठ जी आए। बोले नहीं, उन्होंने बता रखा है कि पूजा और निद्रा इनमें से भगवान ही जगाएगा, तुम मत जगाना। तो मैं नहीं जगाती हूं उनको। तो बोले अच्छा ठीक है, शाम को मिल लेंगे। ये भोजन लाए तो रख लीजिए पंडित जी के लिए। बोले नहीं वो तो खा के आए हैं। बोले आप लोग? बोले हमने बना लिया था। तो बोले इसे रख लीजिए। बोले फिर इसका क्या करूंगी, शाम को ताजा बनेगा। तो बोले ठीक है शाम को आते हैं। चलने लगे। तो मुनीम जी से बोले सेठ जी के शाम को जल्दी आ जाएंगे अपन जब पंडित जी उठ जाएं। बोले किस लिए? बोले जवाब लेने के 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो मुनीम ने कहा जवाब दे तो दिया। बोले कहां जवाब दे दिया? बोले सेठ जी एक आप हैं जो इस हजारों करोड़ों के मालिक हैं और जिन्हें 7वीं पीढ़ी की चिंता है, और ये गांव की भिक्षा पर पलने वाला ब्राह्मण है, इसकी पत्नी को शाम के भोजन की चिंता नहीं है। ये तो अंतर है, व्यवस्थाओं में अंतर है। ये जो ईश्वर पर भरोसा है, जो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन प्रार्थना में हमने कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणा, भगवान सब मंगल करेंगे। एक नियम बना लीजिए आप, कुछ भी हो जाए राम सब मंगल करेंगे। वो जो कर रहे हैं वो मंगलपूर्ण है। मैंने देखा एक बड़ी बहस चली हिंदुस्तान के एक बड़े शायर और एक मौलाना के बीच कि भगवान है कि नहीं है। एक मूर्खतापूर्ण बात है। हमसे ये बात कही जाए तो हम तो बहस करेंगे ही नहीं कि तुम भगवान को नहीं मानते। सवाल ये नहीं है कि तुम नहीं मानते इसलिए नहीं मानते, तुम नहीं जानते इसलिए नहीं मानते। अगर तुम नहीं जानते और नहीं मानते हो तो आनंद करो। मैं एक ऐसी विचार पद्धति में पैदा हुआ, आप ऐसी विचार पद्धति में पैदा हुए सनातन धर्म में, जहां ना मानने वाले को भी हम स्वीकार करते हैं। जो ये कहता है कि मैं नास्तिक हूं, वो भी हमारे यहां दर्शन है। हमारे यहां तो एक ऐसा ऋषि पैदा हुआ है जिसको हमने ये नहीं कहा हम तुझे बाहर निकाल देंगे, हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। उसने ये कहा ही नहीं। हम सब आपसे कहते हैं त्याग करो, आप सब लोग करते हैं। पूरे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का 50% से अधिक हिस्सा आपके कारण चलता है, मारवाड़ियों के अग्रवाल समाज के कारण चलता है। सारे साधु संत, मंदिर, महंत, पुजारी, सब इनमें आपका योगदान होता है। दान करो, दान करो, दान करो, पुण्य लो। एक हमारे यहां साधु ऐसा हुआ, एक संत ऐसा हुआ, एक ऋषि ऐसा हुआ, उसे भी हमने महर्षि कहा, जिसने कहा बिल्कुल पुण्य मत करो, बिल्कुल दान मत करो, यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी आपने पचा लिया तो फिर किसकी मां ने दूध पिलाया जो आपसे वापस ले ले नहीं सकता आपसे। पीत्वा पीत्वा, तब तक सुरापान करो जब तक भूतल पर ना गिर जाओ। ये कौन कह रहा है? महर्षि कह रहा है। भारत एक ऐसी स्वीकार्य संस्कृति का नाम है जहां विपरीत विचारों को भी आदर दिया जाता है। तो जिसने भी, ये महिला ने सवाल पूछा कि घर वाले कह रहे हैं कि एक पुत्र कर लो या अडॉप्ट कर लो, ये इसलिए क्योंकि मस्तिष्क में भगवान के प्रति भरोसा नहीं है कि पलोगे कैसे। जिसको जंगल में चोंच दे दी उसको भी दाना दिया, और जिसको कटोरा दिया उसको भी भिक्षा दी। कोरोना ने आपको बताया कि हमारे पास अधिक कितना है। 2 महीने आप घरों में बंद रहे। आप जब भी अपना क्लोजेट खोल के देखते थे, आप अपनी जब भी अलमारी खोल के देखते थे, तो आपको खुद पे लज्जा आती थी कि क्या जरूरत है इतने सारों की। मैक्सिमम लोगों ने जो वर्चुअल सीजन किए, प्रोग्राम किए या कोई काम किए, ऊपर कोट पहन रखा था, नीचे बरमूडा पहन रखा था। जरूरत ही नहीं थी लोगों को, क्योंकि हमारे मन में यह धारणा बैठ गई है कि पुत्र ही पालेगा। अगली पंक्ति जो कह रहा हूं उस पर आप स्वीकार करना और उस महिला को संतोष देना जिसने बड़े परेशान होकर ये सवाल पूछा। मैंने नाम नहीं पढ़ा उस बिटिया का। आपको यह गलतफहमी है कि पुत्र पालेगा। ना आपको पुत्र पालेगा, ना पुत्री पालेगी, आपको रघुनाथ जी पाल रहे हैं, वही पालेंगे भगवान। पुत्र के क्या बस की है जो पाल दे, पुत्री के क्या बस की है जो पाल ले, और आपके क्या बस की है कि आप उसे पाल लो। लेकिन यह परम आनंद के साथ, परम श्रद्धा के साथ, परम भरोसे के साथ भगवान के चरणों में माथा रख देना और सोचना कि अब मुझे किस बात की चिंता है, हो जाएगा, यही एकमात्र सूत्र है जीवन को सरल रखने का, आनंदित रखने का। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब
लोग हैं सब गा के देखिए, और फिर देखिए कितना हल्का लगेगा। सब गाओ। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। गाइए। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। गाओ। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे ब्रज में एक बड़े संत हुए हैं गोपाल जी, नाम भी गोपाल। आराम से आनंद में रहते थे, बड़े प्रसन्नता के साथ थे। एक दिन चेलों ने कहा कि क्या आनंद होता रहता है, इस बार जन्माष्टमी बाबा को बड़ा भंडारा कराइए। गोपाल जी ने कहा जन्माष्टमी तो 2 महीने दूर है। बोले नहीं, बड़ा भंडारा कराइए महाराज। बोले पैसे रुपए तो कम ही है। तो गोपाल जी ने कहा कि इसकी चिंता नहीं करनी पैसे रुपए की, अगर मन में आ गई है तो करा लेते भंडारा, कराने वाला ही देगा जो होगा। भंडारा घोषित हो गया, आनंद लीजिए। ये अभी की है, 1932 की घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूं, अभी घटित हुई है। भंडारे का समय पास आने लगा, व्यवस्थाएं बनने लगी। अब भंडारे वाला तो पैसे मांग रहा था, जिसके यहां से चावल आने थे उसने पैसे मांगे, दूध वाले ने पैसे मांगे। तो नगर के एक सेठ के पास गोपाल जी चले गए, जो पुजारी थे। बोले सेठ जी ये 400 रुपया दे दीजिए, 1 लाख आदमियों का भंडारा होना है। सेठ जी ने कहा 400 में कैसे हो जाएगा? बोले 500 में हो जाएगा। बोले नहीं, 1000 लगेंगे। उस जमाने के 1000 रुपए, आज के मान लीजिए 10 लाख रुपए होंगे। 1000 रुपए लेके गोपाल भाई आ गए। गोपाल जी भंडारा हो गया साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अगले 2-3 महीने तक चढ़ावा ही नहीं चढ़ा। जो आए फूल चढ़ा के चले जाए, कोई 1 रुपया ना चढ़ाए। अब गोपाल जी सुबह सुबह पूजा पर बैठे और सेठ जी का चेहरा ध्यान आया। एक दिन सुबह सुबह पूजा पर बैठे, सेठ जी का चेहरा ध्यान आया तो बहुत लड़े कृष्ण जी से, बहुत लड़े। कहा कि तू मुझे पूजा भी नहीं करने दे रहा है, तेरा जन्मदिन था, हमने दावत दे दी, तेरे भरोसे दे दी कि आ जाएगा, पैसा आया नहीं। अब मैं जगत के जंजाल से बाहर का आदमी, साधु आदमी, संत आदमी, कहां फंसा दिया तूने मुझे। अब मैं तेरा भजन करूं कि 1000 रुपए सोचूं कहां से आए। और राधा कृष्ण जी की मूर्ति वही राधा रमन जी की, बिहारी जी की, उसी तरह बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराती हुई। अब वो जितना मुस्कुराए, गोपाल जी और लड़े कि हंस रहा है तू। बहुत युद्ध दोनों के बीच में आपस हुआ। उन्होंने कहा कि अगर तू छोटी सी बात नहीं पूरी कर सकता था तो तुझे मेरे अंदर ये प्रेरणा नहीं देनी चाहिए थी कि मुझे तेरा जन्मदिन मनाना है। अब जब तक ये 1000 रुपए चुका नहीं दूंगा, मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा। अब कृष्ण से कह तो दिया पूजा नहीं करूंगा, लेकिन दोपहर को भोजन ना करा जाए कि संध्या को पूजा तो करनी है, वो तो जीवन का नियम था। तो क्या करें, सेठ जी से और समय मांगे क्या? 2 महीने मांगे थे, 4 महीने हो गए। तो गोपाल जी सेठ जी के पास गए 4 बजे। कहा सेठ जी, उसने आसन वासन दिया, महाराज आइए, महाराज आइए। और महाराज कैसे? तो बोले कैसे क्या, वो आपके जो पैसे थे वो देने थे। बोले आप क्या शर्मिंदा कर रहे हो? उन्हें लगा शायद मना कर। बोले नहीं, वो तो देने ही है। अरे महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, वो तो देने नहीं। अब महाराज कितनी बार दोगे? बोले मतलब? बोले आज सुबह ही तो आप आके देके गए हो। बोले मैं क्या देके गया हूं? बोले 1000 रुपए मेरे उधार के और 1000 आपने और दे दिए थे, कैसे भी रखो सेठ जी, आगे कभी काम आएंगे। आपके 2000 रुपए रखे हुए, 1000 उसके। गोपाल जी ने कहा आप क्या बात कर रहे हो, मैं सुबह इतने भेज। तो बोले आप अब मुझसे झूठ बोल रहे हैं या मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुनीम को बुलाया, काम करने वाले को, पत्नी को बुलाया, बच्चे को बुलाया, सबसे पूछा कि सुबह याद है गोपाल जी आए थे? बोले आए थे। पोटली खोल के 2000 रुपए दिए थे। रोते हुए गोपाल जी वापस गए, राधा रमन जी के चरणों में गिर गए और कहा कि मैं ही मूर्ख हूं जो तुझ पर शंका की कि तुम मुझको उधार में रख सकता है।
यह विश्वास और भरोसा अगर भगवान पे हो तो रघुनाथ जी सब मंगल करते हैं। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। गाइए। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। पर ये जो भरोसा है ना, ये शंका में पड़ा हुआ है। और शंका इतनी है कि अभी इसी समय पे भी बाहर जाते समय मार्ग में अकेले जाते हुए आपको स्वयं बजरंगबली मिल जाएं और वो कहें कि बहुत अच्छा, तुम अच्छा 3 दिन सुन के आए हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो आप उन्हें भी 100 रुपए निकाल के दे देंगे कि बहुत अच्छा वेश बनाया है आपने, जो भी है आप, क्योंकि शंका है। और जो भी निशंक हुआ उसको मिला। अभी आपके सामने ही 400-500 वर्ष पूर्व कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई एक महारानी ने जहर का प्याला पी लिया। विश्व की कोई औषधि ये नहीं कह सकती कि जहर पी के बच सकते हो। हम अमेरिका में गए हुए थे, वहां पर हडसन नदी के किनारे एक पोइट्स हाउस करके एक जगह है जहां दुनिया भर के कलाकार इकट्ठे होते हैं। तो वहां सेशन था, तो स्पेन की एक लड़की ने आकर पूछा, वो भी खुद पोइटेस थी, कि मैंने आपके सेशन सुने हैं ट्रांसलेटेड, आपने उसमें बोला है आपके यहाँ कोई पोइटेस थी, कवित्री थी, जिसने जहर पिया और वो जीवित बच गई। ये तो संभव ही नहीं है, मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैंने जो उसको उत्तर दिया वही उत्तर आप रघुनाथ जी का दृश्य देखकर स्मरण करें और इस बात को पुष्ट करें अपनी करतल ध्वनि से। मैंने कहा अभी आप भारत को जानती नहीं है, अभी मीरा को जानती नहीं है। अगर पात्रता मीरा जैसी हो तो दुनिया के हर विष को अमृत बन जाना ही पड़ता है। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। जिनको लगता है कि राम जी बहुत भोले हैं, ऐसा नहीं है। वे बहुत चतुर हैं, वे बहुत तेज हैं, वे रणनीतिज्ञ हैं। जो राजनीति में रुचि रखते हो वो लोग सुने इस बात को। विभीषण आया है अभी मार खाकर अपने भाई की, विभीषण आया है मनोबल से टूटा हुआ, और विभीषण ने पहली बार भगवान को देखा। भगवान ने पहली बार विभीषण को देखा है एक कुटिया में पत्थर के ऊपर बैठे हुए भगवान। वो ये नहीं कहते आओ विभीषण तुम्हारा स्वागत है, वो उठ कर कहते हैं आओ लंकेश तुम्हारा स्वागत है। कुछ लोग इस बात का अर्थ समझे। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में जाए और उसे चुनाव में विधायक का टिकट लेना हो भाजपा से, और वो प्रधानमंत्री से मिलने जाए और प्रधानमंत्री जी कहे आओ मंत्री महोदय आपका स्वागत है, तो वो समझ ही जाएगा कि मेरा तो कन्फर्म है, यही कह रहे हैं और क्या चाहिए। ये तो सामान्य मनुष्य हैं, त्रैलोक्य का स्वामी कह रहा है, करुणा निधान कह रहा है, और अगली बात पर तालियां बजे तो समझ जाएं। कह रहे हैं आओ लंकेश तुम्हारा स्वागत है। ये कौन कह रहा है? जिसका रिकॉर्ड प्रूव हो चुका है, जो अभी बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनवा कर आया, तो इसका मतलब तुझे भी राजा बनवा ही दूंगा, इसलिए लंकेश कह रहा। पहले ही पल विभीषण का कॉन्फिडेंस आसमान पे पहुंचा दिया। कहा लंकेश मेरे शिविर में आपका स्वागत है। अभी वो कुछ भी नहीं है, बेचारा भाई है वो रावण का। उसको पता चल गया युद्ध शुरू हो या जब भी शुरू हो मैं राजा बनूंगा ही। और अगली बात ये नहीं पूछी कि तुम जिताओगे कैसे, हमें क्या सहायता करोगे, नहीं, जिसको अपने वश में करना उससे उसके परिवार की बात पूछो। तो भगवान ने कहा कहू लंकेश सहित परिवारा,
कुशल कुठार बास तुम्हारा महाराज जी देखिए। कहते तुम लंका में आपका परिवार है, ठीक तो है, जिनसे आपको प्रेम हो, जिनसे आपका परिचय हो, उनसे आप पूछते हैं और बच्चे कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, और जिनसे आपका परिचय ही नहीं है, परिवार में मिले ही नहीं हो, उनके प्रति प्रेम नहीं, उनसे पूछते हैं और आप कैसे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है। आप सोच के देखना कभी भी, दो लोग जो एक दूसरे के परिचित हैं वो क्या पूछेंगे, कलकत्ता दुर्गापुर वाले, रानीपुर दुर्गा वाले, और भाभी जी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, बेटी कैसी है, बहू कैसी है, नहीं। और जिनका परिचय नहीं, व्यापार कैसे है, ये हैं मेरे रघुनाथ। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम और रावण ये दोनों प्रतीक हैं। राम इच्छाओं से मुक्त करने वाले हैं और रावण इच्छाओं के पाश में है। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है और राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। कुछ लोगों ने बात स्वीकार की, अगली बार शायद और लोग स्वीकार करेंगे। रावण को अहम पर भरोसा है, राम को स्वयं पर भरोसा है। और यही आप जारी रखिएगा तो मैं कह दूं और आप इसे स्वीकार कर लीजिए, रावण को ज्ञान का अहंकार है, राम को अहंकार का ज्ञान है। राम की शक्ति के केंद्र में नीति थी और रावण की नीति के केंद्र में शक्ति थी। आप सबसे ये वादा लेने के लिए कहा गया, ये मंच से कहने के लिए मुझे कहा आयोजकों ने कि न्यूनतम 4-5 दिन कृष्ण पर बोलना है, अपने अपने श्याम करना है आपके यहाँ, ये ऐसे ही कहा गया मुझे बताने के लिए। क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मैं राम जी की बजाय कृष्ण को मानता हूं। ठीक है भाई, मान ले, छवि का भेद है, बाकी तो एक ही है। कि जब कन्हैया 2 वर्ष के थे तो रोज मां से कहानी सुनते थे। तो एक दिन बहुत थक के आए और मां से कहा कि मैया कहानी सुना दे। यशोदा ने कहा कि तू सो जाता है कहानी में, मैं नहीं सुनाऊंगी। ने कहा नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। बोले नहीं तू सो जाता है। नहीं मैया कहानी। बोले मैं बहुत जरूरी कहानी सुनाने वाली हूं तुझे, पर तू सोना मत। कन्हैया ने कहा हाँ नहीं सोऊंगा। तो मां ने कहा अच्छा सोएगा नहीं तो हर लाइन पर हुंकारा भरना। हामी, आप क्या भी हुंकारा बोलते हैं? हुंकारा भरना। हुंकारा भरने वाले जो हुंकारा भरवाते हैं ना, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, उनकी कहानी सब सुनते हैं। हमारे एक फूफा जी थे, उनको आदत थी, वो ऐसे कहते थे कि मैं, दीपू और महेंद्र जी, हम 3 लोग कलकत्ता गए। कितने? हाँ, जब तक 3 नहीं बोलो वो जाने को तैयार नहीं कलकत्ता। रास्ते में भाई साहब हमने आसनसोल में खाना खाया, ढाबे पे 250 रुपए का बिल आया। कितना? हाँ 250 बोलो तब तक फूफा रोटी नहीं खाए भाई मेरा। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते, उनसे आप सो नहीं सकते। तो यशोदा जी ने कहा हुंकारा भरना। हो आप भी भरना। तो यशोदा जी ने कहानी शुरू करी। संस्कृत में उसका श्लोक है, रामो नाम बभूव तद्बला सीतेति हुम ताम पितुर्वाचा पंचवटी तटे विरहस्ततर स्याद्र रावण। बड़ा श्लोक है। सूरदास जी ने इस पर पद भी कहा है, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। बड़ा अच्छा पद है, कभी पढ़िए। तो मां ने कहानी शुरू करी सुनानी। सब लोग जानते हैं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हमारे दिमाग के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक है कॉन्शियसनेस, मैं बैठा हूं, मेरा नाम कुमार विश्वास है, ये कॉन्शियसनेस है। ये रानीगंज है, ये कॉन्शियसनेस है।
एक होता है सबकॉन्शियस, है ना जी, कि कल ये वाली बात कही थी, ये सबकॉन्शियस। और एक होता है मेमोरी, स्मृति। 50 वर्ष पूर्व राम किंकर जी पधारे थे, ये स्मृति है। आप जैसे जैसे नींद में जाते हैं सबसे पहले कॉन्शियसनेस डाइल्यूट होती है, बारीक बात बता रहा हूं। फिर धीमे धीमे सबकॉन्शियसनेस डाइल्यूट होती है और अंत में इन तीनों के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं और सपने में सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, स्मृति की चीज आ जाती है। बचपन का कोई दोस्त चला आता है, 10 साल पहले आप कहीं गए हो, वो जगह चली आती है, क्यों? स्मृति में थी लेकिन याद नहीं थी। तो ये तो छोटा बच्चा अभी पिछले जन्म में राम बना था, इस जन्म में ये कृष्ण बन गया है। मां जैसे जैसे सुला रही है, कॉन्शियसनेस डाइल्यूट हो रही है, सबकॉन्शियसनेस डाइल्यूट हो रही है, स्मृति आ रही है। तो यशोदा जी ने कहानी सुनानी शुरू करी, आप भी हुंकारा भरिएगा। बेटा, एक बार अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा थे, उनके बड़े बेटे का नाम राम था। तुम ज्यादा कर रहे हो, वो कम कर रहे हैं। कन्हैया हुंकारा भर रहे हैं। उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। और पैर भी दबा रही हैं बच्चे के, छोटे बच्चे के पैर सभी माएं दबाती हैं, तो पैर भी दबा रही है। अब वो धीमे धीमे सुख मिलना शुरू हो गया। मां की गोद, मां पैर दबा रही है और कहानी राम की, इससे अच्छा आनंद क्या होगा? तो कॉन्शियसनेस कन्हैया की डाइल्यूट हो गई 4 चरण में, धीमे धीमे स्मृति में जाने वाले हैं। माता पिता की आज्ञा के कारण पितुर्वाचा पंचवटी तटे विरहस तथा, माता पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पत्नी और भाई के साथ पंचवटी में जाना पड़ा। यहां कृष्ण अब नींद में चले गए। एक पैर नींद में रखा हुआ और एक पैर यहां रखा हुआ है, यानी कि एक पैर स्मृति में है और एक पैर अर्ध मूर्छा में है। स्मृति में राम याद है और अर्ध मूर्छा में अपना बचपन। अब देखिए आनंद आ जाएगा आपको। जैसे ही मां ने कहा कि बेटा, इसी समय पर रावण उनकी पत्नी का हरण करने के लिए आ गया। ऐसा कहते ही 2 साल का कन्हैया मां की गोद से उछल कर खड़ा हुआ और बोला, लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आओ, इस नीच को मैं आज यहीं मार दूंगा। और मां देख रही है, सौमित्र धनुर्धर रीति व्यग्रह गिरह पांतु, व्यग्रह गिरह पांतु, व्यग्र होकर गिर गया। याद नहीं है क्या है, मां की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। ज्योग्राफी कहती है, भूगर्भ विज्ञान कहता है कि ऊपर ऊपर नदियां अलग अलग बहती हैं, नीचे जाकर सबका तल एक हो जाता है। मेरी श्रीमती जी ज्योग्राफी की प्रोफेसर है। वो कोरोना के दिनों में क्लास पढ़ा रही थी लैपटॉप पे, उसमें यही पढ़ा रही थी कि ये वाली नदी यहां गई, फिर ये वाली नदी मिली, इसने इसका वाटर फिल किया। तो मैंने क्लास के बाद पूछा कि नदियां नीचे मिल जाती हैं क्या? उन्होंने कहा मिल जाती हैं। रानीगंज वालों, उसी दिन मेरे को अनुभव हुआ, अगर ठीक अनुभव हुआ तो राम के मंच पर कृष्ण प्रकट हों, तीसरे दिन के विराम बेला में तो आपके हाथ नाच जाएं। आज मुझे लगा कि नीली माटी के भगवान राम जब उन्होंने सरयू के जल में विश्राम किया होगा, तो वही नीली माटी जमीन में समाकर यमुना जी में होती हुई मथुरा के किनारे काली माटी के रूप में प्रकट हुई, जिसमें दोनों लोक डूब गए। जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे। आपने बहुत मन से सुना, चलते चलते और मन से सुन लीजिए, लंबी यात्रा है। 14 साल के कृष्ण ने अपने 15वें जन्मदिन से 2 दिन बाद मथुरा जाकर अनाचारी कंस का वध किया और अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए गए, अपने जैविक माता पिता को। तो वसुदेव जी के पैर छुए तो वसुदेव जी ने कलेजे से लगा लिया, कहा कि आहा हा बेटा तू आ गया। देवकी जी के पैर छुए तो देवकी जी ने कोई कलेजे से नहीं लगाया, 2 मारे पीठ पर। कहा रे दुष्ट, तुझको तो लोग कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, तू बड़ा ताकतवर है, 14 साल से मां जेल में है, तू छुड़ाने ही नहीं आया।
लेकिन कन्हैया तो आनंद लेने वाले हैं, चुहल करने वाले हैं। कन्हैया ने कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म तूने 14 साल छोड़ दिया था, इस बार मैंने 14 साल छोड़ दिया, बराबर हो गया। जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, वही धार जमुना में आकर मिली तो, वही धार जमुना में आकर मिली तो, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है तू है खिवैया, ये संसार सागर है तू है खिवैया, ये संसार सागर है तू है खिवैया, ये संसार सागर है तू है खिवैया। अरे सुन ले मोहन यो बंसी बजैया, कन्हैया कन्हैया हाथ उठा के कन्हैया 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 कन्हैया, के तुझ पे निछावर तालियां, के तुझ पे निछावर, के तुझ पे निछावर तेरी दो दो मैया, कन्हैया 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 कन्हैया। अरे सुन ले मोहन, अरे सुन ले मोहन यो बंसी बजैया, कन्हैया कन्हैया आहा! कन्हैया 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 कन्हैया। कम से कम तालियां तो साथ रखो, इतना अच्छा नृत्य है। कन्हैया 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 कन्हैया। तालियां। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू, कोई कह रहा है ना अब आएगा तू, धरा पूछती है कि कब आएगा तू, धरा पूछती है कि कब आएगा तू, कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो, कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो धरती बचाने को कब आएगा तू। गाओ। तो धरती बचाने को तब आएगा तू, अंधेरा भी तू है उजाला भी तू है, अंधेरा भी तू है उजाला भी तू है, के गोरा भी तू है के काला भी तू है, कि गोरा भी तू है कि काला भी तू है, के तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है। तालियां कम हो गई। तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है, अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है, अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है, हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है, हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है कि तू जग का ग्वाला है हम तेरी गैया।